हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक बार प्रियम्बल की वर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्डिंग है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो प्रियम्बल की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। इसके अलावा ये जो इसके वर्ड्स है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये वाली जो इतने वर्ड्स है ना, इनको एज इट इज़ लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसका जो एग्जैक्ट है ना, इसका पैटर्न है वही पूछ लेते हैं। जैसे सोशलिस्ट पहले दे दिया, रिपब्लिक बाद में दे दिया, फिर सेकुलर, फिर सोवरन, तो इसको करेक्टली अरेंज करना भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आता है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। तो पहले तीनों वर्ड्स क्या है, एस वाले, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। तो पहले तीन वर्ड्स कैसे याद करने हैं, सोव, सोक, सेक, ठीक है। सोव, सोक, सेक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, राइट। तो इनकी ये जो वर्ड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेटर्निटी आ गया। तो ये जस्टिस किस चीज का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी of thought, expression, belief, faith and worship. Equality, status and opportunity, right. Fraternity, sharing the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने कब अडॉप्ट किया था, ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976। अब देखो, जब प्रियम्बल हमने अडॉप्ट करा था 1949 को, तो उस टाइम पे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स उसमें नहीं थे। ये वर्ड्स बाद में ऐड करे हैं। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। ये जो तीनों वर्ड्स है ये हमने बाद में ऐड करे थे। कब ऐड करे थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। 1976 से पहले ये तीन वर्ड हमारे प्रियम्बल में एडेड नहीं थे, राइट। डिग्निटी जो है ये पहले ही हमारे प्रियम्बल में एडेड था। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे, जब हमने प्रियम्बल अडॉप्ट करा था 1949, तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को, तो कौन सा वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में नहीं था, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ है। बस आपने तीन वर्ड्स याद रखने, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड करे थे। तो 1976 से पहले ये जो तीनों वर्ड्स है ये हमारे प्रियम्बल में एडेड नहीं थे। कौन से तीन वर्ड्स है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, SSI। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस अमेंडमेंट से हमारे प्रियम्बल में चेंजेस करी गई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। तीन वर्ड्स ऐड करे थे। कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स ऐड करे थे 42nd अमेंडमेंट 1976 को। नेक्स्ट है, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर इन द प्रियम्बल। 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए थे। तीसरा कौन सा था, इंटीग्रिटी।
राइट। नेक्स्ट है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क। तो कौन सी जजमेंट आई थी? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कांट बी चेंज्ड। तो इस पे ये जजमेंट हुई थी, जो केशव नंदा भारती केस की जजमेंट थी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरन, secular. Choose the response that gives the correct sequence of the words in the preamble. Correct sequence क्या है इनका? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सोवरन, उसके बाद सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक और लास्ट में रिपब्लिक, राइट। सोव सॉक सेक, सोव सॉक सेक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोवरन वाला आ जाएगा पहले, देन सोशलिस्ट 1, सेकुलर 4 एंड डेमोक्रेटिक वाला 2, 3 1 4 2 आ जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलैबोरेटेड इन। तो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो प्रियम्बल में दे रखे हैं, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे और ज़्यादा उनको इलैबोरेट किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर। सेकुलर टर्म का मतलब क्या है? सेकुलर टर्म का मतलब है देयर इज नो रिलीजन इन द स्टेट ऑफ इंडिया। जो वर्ड सेकुलर प्रियम्बल में दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? उसका मतलब है कि इंडिया का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। देयर इज ए नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। Which one of the following describes India as a secular state? प्रियम्बल में दिया हुआ है। Next है, which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought है, liberty of expression भी है, liberty of belief भी है, लेकिन economic liberty जो है ये preamble में mention नहीं है। Next है, which of the following is correct? First है, social equality is not granted in our Constitution. सोशल इक्वालिटी ग्रांटेड है, नॉट ग्रांटेड नहीं है, तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, ग्रांटेड है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है सोशल इक्वालिटी, राइट। तो जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन सी। Next, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? कौन सा वर्ड 1975 में हमारे preamble में नहीं था? तो वो कौन सा था? वो था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो हमारे 1976 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, उससे पहले ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी ये हमारे preamble में नहीं था। Next, the preamble of the Indian Constitution adopted 26th of November 1949 did not include the terms socialist, secular, integrity, republic. तो कौन से हैं? पहले तीन ही आ जाएगी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल बना है वो किस पे बेस्ड है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था उसी पे बेस्ड है प्रियम्बल, सही है। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी। इट कांट बी अमेंडेड, अमेंडेड हो सकता है, अमेंड हो चुका है, इवन के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। इट कांट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, तो 1 to 4 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26th of January 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था
जब हमारा देश जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान जो था वो लागू हुआ था, राइट। तो उसमें क्या था उस टाइम पे, जो इसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या था उस टाइम पे, तो उसमें सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। उस टाइम पे जो प्रियम्बल था उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड एडेड नहीं थे, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से स्टार्ट होता था, राइट। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, दिस मीन्स दैट। ये जो है इंडिया सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। रिलीजन जो है वो प्राइवेट अफेयर है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, तो ये आपका प्राइवेट मसला है जो भी है। नेक्स्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, अब करंटली जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है? सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।